सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, टीचर्स टच चैनल पे मैं अनूप कुमार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा टीचर्स टच चैनल पे इस समय जो सेशन चल रहा है वो क्लास 9 CBSE और स्टेट बोर्ड के लिए हम लोग इस सेशन को चला रहे हैं और अपना सेशन चल रहा है एक्सपोनेंट का। तो बच्चों, आपका चैनल टीचर्स टच, इस चैनल पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। बच्चों, आज एक्सपोनेंट का संभवतः लास्ट सेशन होगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले पढ़े गए रूल्स पर बेस्ड होंगे। तो ध्यान से उन क्वेश्चंस को करना है। तो सारे बच्चे कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो फिर शुरू करते हैं एक्सपोनेंट का सेशन नंबर 8 अपने टीचर्स टच चैनल पर, जिस चैनल पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों अपनी किसी भी प्रकार की आने वाली कठिनता को कमेंट्स में जरूर करें। जब आप कमेंट्स में अपनी कठिनता को लिखेंगे तो मुझे उस चीज़ को आंसर करने में बहुत आसानी रहेगी और आपको समझने में भी मुझे आसानी रहेगी। तो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सपोनेंट का सेशन नंबर 8 मेरे साथ। बच्चों, हम यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। √4 ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर पार लगा है 3/4। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करने का तरीका भी बता चुका हूं बच्चों, तो इसमें कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मुझे करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। जो बोधमास रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो यहाँ भी उसका यूज हो जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, √ लगा है, इसका मतलब 4 की पावर 1/2। याद आया? ये मैंने लिख लिया। इस √ का मतलब होता है 1/2। वैसे तो यहाँ 2 लिखा जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है, केवल ये साइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट यानी पावर 1/2। और बच्चों इसके ऊपर पावर लगी है 3/4। ध्यान रखना, पावर के ऊपर पावर जब आ जाएगी बच्चों तो यहाँ रूल लग जाता है a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। यानी पावर के ऊपर जब भी पावर आएगी बच्चों तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 4 की पावर -3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ये बच्चों हमारा आंसर है। इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं और इसके आगे इसको हम कुछ और कर नहीं सकते। और अगर आप करना चाहें बच्चों तो 2 की पावर में आप इसको लिख सकते हैं, तब भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, चाहे तो लिख दें। और भी अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो देखें, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब इसके ऊपर आपकी पावर आ जाएगी 3/8, तो 2 से 1 कट जाएगा बच्चों, तो ये आ गया 2 की पावर -3/4। ये भी आपका एक आंसर हो सकता है, ये भी आपका एक आंसर हो सकता है, ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। ये ज्यादा करेक्ट माना जाएगा क्योंकि इसमें और आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल अब इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1/4 की पावर -5 और इसका लगा है बच्चों क्यूब रूट। ये देखिए, इस छतरी में 3 आ गया, तो मैंने कहा था जब यहाँ पे 3 आ जाएगा तो वो क्यूब रूट कहा जाएगा। तो फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 1/, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्यूब रूट है इसको हम लोग लगा लेते हैं। तो 4 की पावर -5, इसको आप इस तरीके से एक ब्रैकेट में कर लें और ये क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर 1/3। कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे आइए, बहुत ही आसान। तो 1/, ये हो गया बच्चों 5 और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -5 1 जा 5 की पावर 1/3। अब आप इसको 2 में लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको पहले रिवर्स कर लीजिए, क्योंकि इजीली रिवर्स हो जाएगा बच्चों। इसको जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे तो ये जो साइन है ये प्लस का हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। अब आप चाहें तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसके ऊपर ये पावर आपकी आ गई 5/3। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा 10, तो 2 की पावर 10/3
ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लें। अब आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। 25 की पावर -1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस 25 को पावर में लिख लें बच्चों। 25 के ऊपर तो पावर -1/3 लगी है, अभी इसको आप प्लस करने के चक्कर में मत रहिए। पहले आप 25 को एक्सपोनेंट में लिख लीजिए, सिंपलेस्ट एक्सपोनेंट में। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और इसके ऊपर अब पावर लगी हुई है -1/3। बताइए, सरल है। फिर बच्चों देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मीन्स 2 की पावर 4। तो इस 16 को हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर 4, और इसके ऊपर बच्चों क्यूब रूट है, तो इसको भी आप ब्रैकेट में कर लें, और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। पावर के ऊपर पावर आ गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा -2/3 इंटू 4 1 जा 4/3, 2 की पावर 4/3। साल में कुछ होगा नहीं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए बहुत आसानी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये -2/3, और ये आपका 4 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 1 जा 4/3। देखिए बहुत आसानी से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए पास करके। मैथ्स बच्चों बहुत आसान है, आप रूल्स के हिसाब से चलते रहिए, फिर मैथ्स सरल और सुगम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्यूब रूट ऑफ 8 और इसकी पावर लगी हुई है बच्चों -1/2। हमसे कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए। तो इसको हम सरल करते हैं बच्चों बहुत आसानी से। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो क्यूब रूट का मतलब 8 की पावर 1/3, और इसके ऊपर पावर लगी है 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 की पावर टोटल हो जाएगी 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी? देखिए इंटीजर का भी यूज हो रहा है, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, इसका भी यूज हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स में आप जो भी पढ़ें उसको आप यहाँ पर संचित रखें, और यहाँ पे संचित तभी होगा जब आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज मैथ्स में ऐसा बेकार की नहीं है, वो आपके काम आने ही वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए फिर से वही कहानी आ गई। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, ये सब चीजें अब आपको जनरल हो जानी चाहिए, सामान्य हो जानी चाहिए। 2 की पावर 3 और इसके ऊपर हो गया 1/6। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 2 जा 6 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर -1/2। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा बच्चों एक चीज और बताइए, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की पावर -1/2, मैं आपसे कह दूं कि इसको आप थोड़ा और दूसरे रूप में लिखिए। देखिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, बहुत आसानी से इसको हम प्लस बना ले पावर को, तो नीचे लेके चले जाएं, ये हो गया। अब 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम √2 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। पास करके नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए बच्चों एक और बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, x², इसके ऊपर क्यूब रूट और इसके ऊपर 4th रूट। ये देखिए छतरी पे छतरी लगी है बच्चों, ठीक है। ये छोटा सा बच्चा है, इसके ऊपर छतरी मम्मा ने लगा दी, तो इसके ऊपर पापा ने भी लगा दी, 2 छतरी लगी है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें मेन हमारा क्या है, x² है, इसके ऊपर क्यूब रूट है। क्यूब रूट को बच्चों जब हम हटाते हैं तो आता है 1/3। फिर 4th रूट है, जब 4th रूट को हटाएंगे बच्चों तो आएगा 1/4। अब मैंने आपसे कहा था पावर के ऊपर पावर जितनी भी आएंगी उनको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा x की पावर 2 1 जा 2, या ऐसे कर लें 2 2 जा 4, इसको कट कर दें, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। दिस इज योर आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी की बुक में बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो जो साइड बुक्स हैं उनसे आप इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि एक्सपोनेंट में आपको अच्छी पकड़ हो जाए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस।
तो बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको मजा आने वाला है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। अब आपको ये क्वेश्चन सरल लगने लगे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब है प्रयास में कुछ कमी है। तो वीडियो देखिए और प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन सरल लगने लगेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार लगा हुआ है। x की पावर -1 इंटू वाई टोटल अंडर रूट इंटू वाई की पावर -1 जेड टोटल अंडर रूट इंटू जेड की पावर -1 इंटू एक्स टोटल अंडर रूट। तो बच्चों मुझे इससे 1 लाना है। तो देखें बहुत ही आसानी से, सबसे पहला रूल अपना क्या था? सबसे पहला रूल ये था कि अंडर रूट को हटा देते हैं। ठीक है, हटा दीजिए। क्या हो जाएगा? x की पावर -1 इंटू वाई ब्रैकेट 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा? y की पावर -1 z ब्रैकेट 1/2 इंटू z की पावर -1 इंटू x की पावर 1/2। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम? आगे आइए, अगला क्या था? जो पावर माइनस की है उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, और पावर को यानी पावर का साइन बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर होती है या जो वेरिएबल होता है उसके प्लेस को चेंज करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं। ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे, नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे। चलिए, तो यहाँ x की पावर -1 है बच्चों। जब आप इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो y ऊपर बचेगा और x नीचे आ जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता, -1 तो लिखा जाता है, 1 को नोट करने की जरूरत नहीं। और इसके ऊपर लगा हुआ है 1/2। इधर आइए, यहाँ y नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, पावर 1/2 इंटू यहाँ बच्चों क्या है? z नीचे चला जाएगा, x के नीचे चला जाएगा, पावर 1/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब देखिए मेरी बात याद कीजिए, एक रूल याद कीजिए, बेस डिफरेंट पावर सेम। जब बेस अलग होते थे, पावर सेम होती थी, तो सारे बेसिस को मल्टीप्लाई करते थे, पावर को ऊपर उठा के कॉमन लेते थे। तो पावर यहाँ 1/2 1/2 1/2, तो हम लोग एक बड़ा सा बक्सा मारते हैं, पावर 1/2 यहां लगाते हैं, और ये आ गया y/x इंटू z/y इंटू x/z। देखें, सॉल्व करें, y से y मरा, x से x मरा, z से z मरा, क्या बचेगा बच्चों? 1, और 1 के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा लो आंसर आएगा 1, और यही हमें लाना था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पास करके नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लगा है बच्चों, जिसमें थोड़ा सा ये डिब्बा खर्च होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28। जो x की वैल्यू है बच्चों वो 28 का क्यूब रूट है, जो y की वैल्यू है वो 27 का क्यूब रूट है बच्चों। और फिर हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू फाइंड करो x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस xy प्लस y²। बच्चों इसकी वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी है, ये हम तभी निकाल सकते हैं जब मुझे x और y की वैल्यू बताओ। ठीक है, और मुझे बता दिए। लेकिन अगर आप ये वैल्यू इस तरीके से इसमें पुट अप करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं बच्चों। शुरू करते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। एक्स क्यूब या सॉरी x इज इक्वल टू दिया है क्यूब रूट ऑफ 28, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 की पावर 1/3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है बच्चों, ध्यान रखना मेरी बात को। और यहां लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये पूरा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3, और x की वैल्यू ये आ रही है। थोड़ा सा बस x की वैल्यू ही यहां पे आपको अजीब लगेगी, सवाल साथ में करते चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। x की वैल्यू कुछ निकल नहीं सकती बच्चों, 28 का कुछ क्यूब रूट होता ही नहीं है, 27 का होता है, मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो देखो, अगर हम लोग यहां से, ध्यान दो मेरी बात पे, हम लोग यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालें। अभी आप सोचेंगे कि आखिर क्यों निकाल रहे हैं, अभी देखेंगे आप क्यों निकाल रहे हैं। यहां से हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल टू, जब आप किसी एक तरफ क्यूब करेंगे तो आपको इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 28 की पावर 1/3 और इसकी पावर क्यूब। मैंने क्या बोला था
किसी भी इक्वेशन में अगर आप क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं या कोई भी फेरबदल एक साइड में करते हैं तो वही फेरबदल आपको अदर साइड में भी करना पड़ेगा। चलिए, तो क्या होगा, इस 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 28। ठीक है जी, y की वैल्यू आपकी 3 थी तो यहां से y क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो यहां भी 3 का क्यूब करना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 27। बोलो, एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू आ गई, आ गई। इतना निकाल के रखिए, जल्दी से देख लीजिए 1 मिनट के लिए क्या करा जा रहा है सवाल में। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, हमने एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल ली है 28 और वाई क्यूब की वैल्यू निकाल ली है 27। अब बच्चों जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है मैं उसे उठा के रख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा 2-3 टाइम्स, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे फिर आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, तो मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस वाई माइनस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों, जो ये टर्म है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, मैं इसमें एक काम करने जा रहा हूं। क्या, मैं इसमें बच्चों एक काम करने ये जा रहा हूं। आप सोचेंगे ये सब क्यों हो रहा है, अभी जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्यों हुआ। इसको मैंने x माइनस वाई से ऊपर मल्टीप्लाई करा और x माइनस वाई से नीचे मल्टीप्लाई करा, बताओ कोई फर्क पड़ेगा? जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करा उसी से नीचे करा तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं भाई, ये कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आओ, क्या बचेगा, तो x प्लस वाई ऐसे ही रहा, माइनस x माइनस वाई तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे आओ जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखते क्या आता है। कुछ समझ आ रहा है आपको, ये फार्मूला याद आ रहा है? अच्छा मैं लिखता हूं, जरा ध्यान दो, इधर से मैं एक फार्मूला लिखता हूं, देखो आपको कुछ समझ आ रहा है। एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ याद आया? कुछ याद आया प्यारे बच्चों? आपको ये फार्मूला याद आया कि नहीं आया? कुछ भी बताओ मुझे, ये फार्मूला आपको याद आया कि नहीं? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर मेरे पास ये स्टेप लिखा हुआ है ये वाला, तो क्या इसकी जगह पे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? तो देखो जरा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी? मुझे तो नहीं लगता। आगे आओ, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब की वैल्यू आपने निकाल के रखी हुई है 28 और वाई क्यूब की वैल्यू निकाल के रखी है 27, तो 28 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो फिर नीचे का स्टेप तो खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा ध्यान दो जरा, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम इसको खत्म कर रहे हैं, समझो ये खत्म, फिनिश। तो बचा क्या? अगले स्टेप में आपके पास बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस चल रहा था तो ये माइनस जब इसके सामने आएगा तो इसको भी क्या कर देगा? प्लस कर देगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, y और y ऐड हो गया, कितना आ गया? 2y, और y की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? 3 निकाली थी, देख लीजिएगा। तो 2 इंटू 3 कर दीजिए, कितना हो गया? 6। यही आपका आंसर हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, अगर समझ नहीं आए तो फिर कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। तो बच्चों एक्सपोनेंट के अपने आखिरी के कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अपना दिया हुआ है 4 की पावर 2x, दिख रहा है कैमरा से ये? हाँ वेरी गुड, इज इक्वल टू 1/32। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को आप स्मॉलेस्ट फैक्टर में एक्सपोनेंट में तोड़िए 2 की पावर में। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखा करें, क्योंकि 2 की पावर में शॉर्टेस्ट टर्म में हम लोग इसको तोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 2x, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसके ऊपर 2x लिखा हुआ है तो इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, अगर 2 2 जा 4x हो गया, और इसको भी ऊपर लेके आ जाओगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ बेस सेम है, पावर को कर दीजिए कंपेयर, वही लाइन अपनी भूल गए, कंपेयर द एक्सपोनेंट, क्या हो जाएगा?
4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इससे बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 2 की पावर 3 ब्रैकेट 5 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 8 होल 8/27। मस्त क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 3 की पावर 2x। इसको बच्चों अगर हम ये जो होल नंबर होती है इसको लिखे तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों ध्यान दो जरा। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ बीच में प्लस होता है, ठीक है, तो 8 प्लस करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना। याद है कि नहीं याद है? 1 होल 1/2 क्या करते थे, 2 1 जा 2 प्लस करते थे ना, इसका मतलब यहाँ प्लस होता है। ठीक है, यही मैं कह रहा था। तो अब देखो बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 प्लस 3 की पावर 2x 8 प्लस 8/27। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अंदर मल्टीप्लाई लो, 8 1 जा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 8 से 24 ना कर देना पागलो, 8 × 3 रहेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, ये नंबर है। 8 प्लस 8/27, इस 8 को उठा के इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 × 3 की पावर 2x 8 प्लस 8/27 एज यूजुअल। जो 8 उधर से आया है बाद में आएगा माइनस बन के, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चा मेरे पास 8 × 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 8/27। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी? किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहाँ तक? देख लो, 8 प्लस 8 × 3 की पावर 2x बराबर इतना था। इस 8 को उठा के हम उधर ले जाएंगे तो ये 8 माइनस 8 कट जाएगा, तो ये वाला स्टेप ये बचा, 8 × 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 8/27, इतना बचेगा। ठीक है, इतना नोट करो पहले, फिर इसके आगे लेके चलते हैं। इसके आगे इधर ला रहे हैं, ध्यान देना, जो क्वेश्चन पहले लग चुका है। तो क्या हो जाएगा, 8 × 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 8/27। अब देखो 8 को उठा के इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, 3 की पावर 2x 8/27। ये 8 यहाँ इंटू में था, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, इससे ये मर गया। तो 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/27। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में? कोई नहीं। 3 की पावर 2x इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 2x इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -3, 3 3 सेम टू सेम, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। दिस इज योर आंसर। x इज इक्वल टू -3/2 इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैमरे में आया कि नहीं आया? ये देखो आ गया, 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखते हैं पूरे एक्सपोनेंट का एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर सा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी नोट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th वालों, एक्सपोनेंट का लास्ट और सुंदर सा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा बच्चों अभी तक। ठीक है, अजीबो गरीब है लेकिन मजा बहुत आने वाला है, आसान बहुत है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z। हमें शो करना है कि भाई शो करो कि 1/z जो है वो 1/y प्लस 1/x के इक्वल है। ये मुझे शो करना है और ये कथा दी हुई है, जो गिवन है उसी से मुझे शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ऐसे 2-3 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको अच्छे क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट के। तो देखो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z। इसको आप किसी के एक और कांस्टेंट मान लो मैंने मान लिया p। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब जरा मेरी बात पे ध्यान देना बच्चों। आपको याद आ रहा होगा रेशियो वाले क्वेश्चन क्लास 8-7 पे लगाए जाते थे। ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल का रेशियो 2:3, रेशियो 4:5 है। ठीक है, या साइड है किसी ट्रायंगल की, उनका रेशियो 2:3:4 है। तो वहां पे वैल्यू फाइंड करते थे। तो टीचर बोलता था भैया इनको x लगा लो, 2x 3x 4x कर लो। तो वही कहानी है, ये रेशियो ही है। तो हमने इस पूरे को एक किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया।
अब एक एक स्टेप उठाते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब भाई यहीं से ध्यान देना है आपको। 2 की पावर x बराबर p के है, 3 की पावर y बराबर p के है, 12 की पावर z बराबर p के है। यानी ये तीनों वैल्यू मैंने p के बराबर मान ली। हाँ हाँ बिल्कुल, आप p q r s t u v w x y z को छोड़ के कुछ भी मान सकते हो। एक्स वाई जेड को छोड़ के कुछ भी मान सकते हो। जनरली बुक्स में तो के को मानते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू पी। ध्यान देना मेरी बात पे। अब वैल्यू हमको यहां निकालनी है बच्चों 2 की, ठीक है। क्या आएगी वैल्यू, ध्यान दो। यहां से जब हम 2 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, जिसकी पावर है ये इसके पास चली जाएगी। देखो कैसे, तो 2 की वैल्यू आएगी p की पावर 1/x, p की पावर 1/x। आप सोच रहे होगे i कैसे, चलो मैं भी बता दूं कि i कैसे, ठीक है। नहीं तो वैसे तो आप ये जान सकते हो कि अगर कहीं ऐसा लिखा है, रूल समझ लो, a की पावर m इज इक्वल टू b, तो ये हो जाता है b की पावर 1/m। ऐसे समझ लो, ठीक है। ऐसे ही समझ लो आप, इस रूल को नोट कर लो, ठीक है। हटाए क्योंकि फिर उसमें ज्यादा कथा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसको हम अंडर रूट उठाएंगे, एक्स रूट निकालेंगे इसका, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 की वैल्यू क्या आएगी, p की पावर 1/x, ठीक है, इक्वेशन 1। अब इस वाले को p के बराबर रखो तो क्या होगा, यहां से आएगा 3 इज इक्वल टू p की पावर 1/y, इक्वेशन 2। अब जरा इस पे थोड़ा सावधान रहना बच्चों, इसलिए मैं इसको आपको अलग से बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है 12 की पावर z इज इक्वल टू p। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद करो, 4 इंटू 3 के ऊपर कितना लगा है z, बराबर कितना हो गया p। कोई दिक्कत कोई परेशानी। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। मैंने कहा था ना शॉर्टेस्ट में करना है, 3 को कुछ कर नहीं सकते, ऊपर लगा लो z, लिख लो p। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ये पूरा टर्म हो गया, जेड पी के पास चला जाएगा, तो p की पावर कितना हो जाएगा 1/z हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, लिख लिया। चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। उधर देख ले, नहीं चलो इधर ही देखते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज जरा मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ साइड में, जिससे कि आपको आसानी रहे। 2 की वैल्यू आई है p की पावर 1/x और 3 की वैल्यू आई है p की पावर 1/y और 2 इंटू 2 इंटू 3 की वैल्यू आई है p की पावर 1/z। अब मैं सब मिटा देता हूं। और इस वैल्यू को मैं उठाता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू p की पावर 1/z। अब देखो बच्चों 2 की वैल्यू क्या थी, p की पावर 1/x, तो 2 की जगह हम लिख देंगे p की पावर 1/x और इसके ऊपर 2 पहले से लगाए। 3 की वैल्यू थी p की पावर 1/y इज इक्वल टू p की पावर 1/z। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऊपर, ठीक है, इंटू p की पावर 1/y इज इक्वल टू p की पावर 1/z। आहा हा हा हा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा p की पावर 2/x प्लस 1/y, इसकी पावर 2/x इसकी पावर 1/y ऐड हो गई, ये हो गया p की पावर 1/z। ओहो हो, दोनों तरफ सेम बेस, तो पावर क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। यहाँ भी बेस p, यहाँ भी बेस p, तो पावर हो जाएगी कंपेयर कर दीजिए, तो क्या बचेगा 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। बच्चों यही हमको लाना था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत कम मिलते हैं देखने को एक्सपोनेंट में। तो यहाँ फिनिश होता है आपका बच्चों एक्सपोनेंट चैप्टर, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करें, आर.एस. अग्रवाल से कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा से कर सकते हैं, या किसी अदर बुक से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। और इसके बाद बच्चों हमारा आपका एक बहुत सुंदर सा चैप्टर शुरू होने वाला है, रेशनलाइजेशन। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन और प्रैक्टिस करते रहेंगे जो पीछे के सेशंस हमारे हैं। तो टीचर्स टच चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसके वीडियोस को जरूर देखिए, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट जरूर कीजिए।
तो मिलेंगे कल से एक नए सेशन के साथ जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। सारे बच्चे वीडियो को ज़रूर देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं अगले सेशन तक, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।